नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। नमस्कार। सर्दियाँ आ गई है और खांसी की तकलीफ बहुत कॉमन रहेगी। पोस्ट कोविड सिनेरियो में कोविड चाहे हुआ हो ना हुआ हो, आप एक्सपोज हो ना हो, लेकिन एक हल्के से खांसी के ठहाके से भी डर का साइकिल शुरू हो सकता है। तो द फियर साइकिल कैन स्टार्ट फॉर यू एंड द फैमिली बोथ। तो ऐसे माहौल में हमने अक्सर देखा है हर एक घर में सर्दी, खांसी, बुखार के लिए कन्वेंशनल मेडिसिन का एक इमरजेंसी या फर्स्ट एड जैसा रखा रहता है। कोई कॉफ सिरप घर में रहती है। इसी चीज को अगर हम होम्योपैथी से रिप्लेस करें तो उसके फायदे बहुत सारे हैं। एक तो नेचुरल है, मोस्टली सारी दवाइयां या तो प्लांट बेस्ड है या एकदम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स में से ली गई है, तो मतलब कोई केमिकल फॉर्मुलेशंस नहीं है। यानी ये चीज होम्योपैथिक दवाइयां आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, अगर ये ठीक से ट्रीट हो गया तो जो रिकरेंस है वो कम हो जाएगा और होम्योपैथिक दवाइयां आपके शरीर का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स यानी आपके शरीर का खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसे बढ़ाती है। तो ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिसे हम घर पे रख सकते हैं जिसके कारण हम खुद ये खांसी या सर्दी जैसी कॉमन तकलीफों को ठीक कर पाए। तो अगर ये नाम जानते हैं, अगर हम घर पे इसे रख सकते हैं तो शायद डॉक्टर की विजिट्स भी कम होगी और जो भी आप ट्रीट कर रहे हैं तो वो आप नेचुरली ट्रीट करेंगे और आपके बॉडी के इम्यून रिस्पांस को ठीक से मेंड करके यानी उसको वापस प्रस्थापित करके आप ज्यादा लंबे समय तक स्वास्थ्य भुगत पाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी कॉमन दवाइयां जो आपको अलग अलग प्रकार की खांसी में हेल्प करेगी। तो इसे इजी करने के लिए पहले मैं टाइप्स ऑफ कॉफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि क्या क्या कारण से खांसी हो सकती है, ताकि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से आप जानते हैं कि आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को किस प्रकार की खांसी होती है। उस प्रकृति के हिसाब से ही आप दवाई ले सकते हैं या घर में रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ, डोजेज, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो कॉमन कॉज होता है खांसी का वो है कोल्ड एक्सपोजर से। क्योंकि होता यह है कि सर्दियां जैसे शुरू होती है, अचानक से 1-2-3 दिन में पूरा माहौल चेंज हो जाता है और हम ऐसे ही अपने पहले की आदत में यानी कि पिछली सीजन की आदत में कान पे कुछ डाले बिना या प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना बाहर निकल जाते हैं। और चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए हो, चाहे वो नजदीक की जगह पे कुछ चीज लेने के लिए 2 व्हीलर पे चले गए, तो इनके कारण सडन कोल्ड एक्सपोजर या सडन कोल्ड विंड के कारण जो खांसी होती है, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉफ कि आपको हवा लग गई और खांसी शुरू हो गई। यहाँ पे एकोनाइट नाम की दवाई बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। एकोनाइटम नेपेलिस उन कौन सी पावर में लेनी है और कैसे लेनी है ये हम आगे जानेंगे। तो एकोनाइटम नेपेलिस इज अ मेडिसिन विच इज वेरी मच एफिशिएंट हियर कि जहां सडन कोल्ड एक्सपोजर के कारण खांसी होती है। वैसे ही एक दूसरी दवाई है ब्रायोनिया आल्बा। तो ये दो दवाई हवा लगने की वजह से जो खांसी होती है उसमें बहुत ही काम करती है, अच्छी तरीके से काम करती है। तो एकोनाइट या ब्रायोनिया जहां पे खांसी के साथ बहुत सारी प्यास हो, प्यास लग रही है और गला सूख रहा है, वहां पे ब्रायोनिया अच्छी तरीके से काम करेगी। कभी कभी ये खांसी के साथ टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी गले में टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड रेड हो जाते हैं, गले में दर्द रहता है, खाने पीने में दिक्कत रहती है, वहां पे बेलाडोना नाम की मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो बेलाडोना जो दवाई है वो खांसी के साथ जब गले में दर्द होता है उसके लिए आप अवश्य ले सकते हैं। और एक चीज है बेलाडोना के लिए स्ट्राइकिंग कि जिन लोगों को रात को खांसी होती है, स्पेशली रात को सोते समय या बेड में जाके खांसी हो रही है, तो उन लोगों को बेलाडोना नाम की मेडिसिन रखनी ही चाहिए। वो उनको बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों में आराम दे देगी। अच्छा, ये खांसी के साथ जब गले में दर्द भी होता है तब कभी कभी बुखार भी साथ में आ जाता है, तब वहां बुखार में बेलाडोना भी काम करती है। और दूसरी एक दवाई है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, वो है हेपारसेल्फ।
हेपासल्फ को लेमन के लिए, आम आदमी के लिए होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी दवाई है जो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो गले में होता है, कभी कभी टॉन्सिल्स के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है, येलो डॉट्स हो जाते हैं। अगर आप ठीक ढंग से आईने में मुंह खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टॉन्सिल्स रेड है, उसके ऊपर येलो येलो डॉट्स है, वहां इन्फेक्शन रहते हैं। और इस इन्फेक्शन के लिए किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे ना जाए और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर में ना जाए, तो उसके लिए हेपासल्फ बहुत ही कारगर दवाई है। तो एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना और हेपासल्फ। अब जब खांसी छाती बोल के होती है, जब छाती में आपको एक घरघराहट सी सुनाई दे रही है, या आपके बाजू में जो कोई सो रहा है, या आपको खुद को रात को या शांत माहौल में घरघराहट सुनाई दे रही है, वहां पे एंटीम टार्टरिकम का बहुत ही बढ़िया रोल है। तो इतनी दवाई अगर हम जान ले, एक ड्राई कफ के लिए, एक थ्रोट कफ विथ थ्रोट पेन, कफ विथ इन्फेक्शन यानी फीवर भी हो सकता है, ठंड लग के बुखार आना, गले में दर्द होना, ये इन्फेक्शंस की साइन है। कफ जो रात को खांसी ज्यादा बढ़ती है उसके लिए, और कफ जो छाती बोल के घरघराहट के साथ खांसी आती है, इतनी कॉमन जो प्रकार की खांसी है, इनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मदद कर पाएंगी। ये मेडिसिन आपको जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप 30 पोटेंसी में ही लेंगे, यानी 30 पावर में, 30 पोटेंसी में। और इनके अलावा एक चीज जो आप रख सकते हैं वो है स्टोबल सिरप। स्टोबल बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। 2 चम्मच सिरप आप गर्म पानी में, हल्के गुनगुने से गर्म पानी में डाल के 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कॉफेट बैक्सन की भी एक अच्छी सिरप आती है, जिसको भी आप उसी सेम तरीके से 2 चम्मच आधे कप गर्म गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं। तो दिस इज अगेन, ये सारी एज ग्रुप के लिए है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बुजुर्गों को भी आप ये सिरप और ये दवाइयों में से जो भी उनको अच्छी तरीके से लागू पड़ती है वो आप दे सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो 30 पोटेंसी में लेंगे। रिपीटेशन दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 बूंद आधे कप पानी में डाल के ले सकते हैं, या सीधा जीभ पर डालकर भी ले सकते हैं। तो इतना करने से मुझे लगता है आपको अपनी खांसी से निजात पा जाएंगे। और अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करवाएंगे, इफ यू टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम अ होम्योपैथ नियर बाय, ये सिर्फ आपको हेल्प करेगी। अगर इसके बावजूद खांसी रहती है, रिकरेंस रहती है, तो कंसल्ट होम्योपैथ नियर बाय। तो उससे क्या होगा कि ये आपका पूरा रिकरेंस का साइकिल टूट जाएगा। बट डेफिनेटली दिस वुड रिप्लेस द केमिकल मेडिसिन इन योर ड्रॉवर्स विद सम नेचुरल, वेरी सेफ, gentle and effective homeopathic medications. So put up any questions if you have in the comment box below. कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप थ्रू कंसल्ट भी कर सकते हैं। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। मुक्ता गौरी चैरिटेबल ट्रस्ट और लायंस क्लब ऑफ गांधीनगर फोर्ट की ओर से प्रमुख विभा ठक्कर जी ने गुरुवार गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में माता और नवजात शिशु के लिए पोषक आहार एवं कपड़े दिए गए थे। साथ में जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर्स भी दिए गए थे। गरवी गुजरात पार्टी गांधीनगर प्रमुख धर्मेश ठाकुर की ओर से गांधीनगर जिला के कलोल तालुका मामलतदार को आवेदन दिया गया था। गुजरात सरकार के और करीब 6000 जितनी प्राइमरी स्कूल की बंद करने के निर्णय में विरोध में आवेदन दिया गया था। इस निर्णय से गरीब, मध्यम वर्ग और किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इस बात पर स्कूल बंद करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई थी। इस मौके पर ठाकुर भावेश जी, ठाकुर प्रकाश जी, ठाकुर बालाजी, ठाकुर सुरेश जी और ठाकुर भूपत सिंह हाजिर रहे थे। નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નઈમી સ્વીદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ M6 પર વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ। સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું 1 ઓunce દીઠ $1834 અને ચાંદી 1 ounce દીઠ $23.85 બોલાતી હતી। ડોલર 9 પૈસા વધીને 73 રૂપિયાને 66 પૈસાના સ્તરે રહ્યો હતો। ઘરેલું બજારની વાત કરીએ તો અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં સોનું 10 ગ્રામ દીઠ 99.50 ના 50,800 અને 99.90 ના 51,000 બોલાતા હતા, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ કિલો દીઠ 500 રૂપિયા ઘટીને 63,000 બોલાતો હોવાનું
જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. હવે કિંમતી ધાતુનો સૂચકાંક બુલડેક્સની વાત કરીએ તો બુલડેક્સનો ડિસેમ્બર વાયદો 15,219 ખુલી દિવસ દરમિયાન 196 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 44 પોઈન્ટ ઘટીને 15,158ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે બિંદુ ધાતુનો સૂચકાંક મેટલડેક્સનો ડિસેમ્બર વાયદો 13,616ના સ્તરે ખુલી દિવસ દરમિયાન 365 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 13,842ના સ્તરે બંધ થયો હતો. હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો MCX ખાતે સોનાનો ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 49,165ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 49,500 અને નીચામાં 48,935 બોલાય. દિવસના અંતે 183 રૂપિયા ઘટીને 49,077ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ઘીની ડિસેમ્બર વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 39,511ના સ્તરે ખુલી દિવસના અંતે 158 રૂપિયા ઘટીને 39,406ના સ્તરે બોલાયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો ડિસેમ્બર વાયદો 1 ગ્રામ દીઠ 4,949ના સ્તરે ખુલી દિવસના અંતે 18 રૂપિયા ઘટીને 4,927 થયો હતો. જ્યારે સોનાનો મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 49,256ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 49,470 અને નીચામાં 48,968 બોલાય. અંતે 175 રૂપિયા ઘટીને 49,081ના સ્તરે બંધ થયો હતો. હવે ચાંદીના વાયદાની વાત કરીએ તો ચાંદીનો માર્ચ વાયદો MCX ખાતે 63,747ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 64,399 અને નીચામાં 62,931 બોલાય. અંતે 31 રૂપિયા વધીને 63,530ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદી મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 63,601 ખુલી અંતે 1 રૂપિયા જેટલો મામૂલી સુધરી 63,530 થયો હતો. જ્યારે ચાંદી માઇક્રો ફેબ્રુઆરી વાયદો 63,775ના સ્તરે ખુલી અંતે 19 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 63,531ના સ્તરે બોલાયો હતો. હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો MCX ખાતે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1,171ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 1,190 અને નીચામાં 1,170 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સ્તર સુધી પહોંચી દિવસના અંતે 26 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 1,190 રૂપિયા થયો હતો. જ્યારે MCX રૂ અથવા તો કોટનનો ડિસેમ્બર વાયદો ઘાસડી દીઠ 19,950ના સ્તરે ખુલી ઊંચામાં 20,260 અને નીચામાં 19,920 બોલાય. દિવસ દરમિયાન 300 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 20,180ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે MCX ક્રૂડ પામ તેલ અથવા CPOનો ડિસેમ્બર વાયદો 10 કિલો દીઠ 896 રૂપિયા અને 90 પૈસાના સ્તરે ખુલી અંતે 19 રૂપિયા અને 60 પૈસા વધીને 914 રૂપિયા અને 10 પૈસા થયો હતો. જ્યારે મેંથા તેલનો ડિસેમ્બર વાયદો 2 રૂપિયા અને 60 પૈસા ઘટીને 944 રૂપિયા અને 30 પૈસા સ્તરે રહ્યો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો MCX ખાતે ક્રૂડ તેલનો ડિસેમ્બર વાયદો 3,377 ખુલી ઊંચામાં 3,522 અને નીચામાં 3,360 બોલાય. અંતે 100 રૂપિયા વધીને 3,477ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે નેચરલ ગેસનો ડિસેમ્બર વાયદો MMBTU દીઠ 179 રૂપિયા અને 60 પૈસાના સ્તરે ખુલી અંતે 8 રૂપિયા અને 50 પૈસા સુધરીને 190 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.